अब ये जो चीज़ है ना, ये किस में होगा? क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन में होगा? अरे डायरेक्ट क्वेश्चन में तो तुमको बता दिया कि ऑफर क्या होता है। हाँ, तुमको बता दिया एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर बताने के लिए, तुमको बता दिया कि ये डिफरेंट, तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन में ये माथा दर्द नहीं होगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में होगा। और अब ना इंस्टीट्यूट वो पॉइंट से ज़्यादा सवाल पूछ रहा है जिसमें उनको पता है कि तुम लोग नहीं पढ़ रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वो थोड़ा ना टफ टॉपिक है, सेक्शन 4 जो है थोड़ा टफ है वो, तो इंस्टीट्यूट उससे सवाल पूछेगा। इंस्टीट्यूट को पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तुम लोग नहीं पढ़ेगा, तुम लोग वहाँ पे कमजोरी छोड़ेगा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में, तो वो सबसे इंस्टीट्यूट सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक काम करते हैं, ये देखो ये पूरा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, राइट? लेट अस डू दिस वन। ए सेंड्स एन ऑफर टू बी टू सेल हिज सेकेंड हैंड कार। यहाँ तक एकदम माहौल ठीक लग रहा है मेरे को। विथ अ कंडीशन, एक बात बता, क्या कंडीशनल ऑफर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? वेरी गुड। तो विथ अ कंडीशन दैट इफ बी डज नॉट रिप्लाई विद इन अ वीक ही शैल ट्रीट द ऑफर एज एक्सेप्टेड। अरे ये कौन सा टॉपिक है रे? तो भैया मेरे को लगता है टॉपिक का नाम क्या है? मेयर साइलेंस वाला। ठीक है, क्या मेयर साइलेंस एक्सेप्टेंस होता है? और जब हम ये पढ़ाए थे तो हम बोले थे इसके साथ एक चिपका हुआ टॉपिक है प्रीवियस कंडक्ट, एक और चिपका हुआ चीज था इसके साथ, एक्सेप्शन। दो एक्सेप्शन, जिसमें से एक प्रीवियस कंडक्ट था और एक, हाँ अगर हम ये बतला दिए हैं कि साइलेंस विल बी इक्वल टू एक्सेप्टेंस तो माना जाएगा। तो हम लोग के दिमाग में देख रहा है कैसे इमेज बनना स्टार्ट हो गया, जबकि तुम लोग अभी तक रटा भी नहीं है। तो वो इमेज बन रहा है ना, वो काफ़ी है। वो सब जो भाषा लिखेंगे ना, अगर ये 5 मार्क्स होगा खाली वो सब लिखने पे ना, हम लोग को 3 मिल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा क्या है, सबसे मैटर वो है। तुमको यहाँ पे ऑफर भी दिख रहा है, यहाँ पे साइलेंस वाला भी दिख रहा है, पूछा क्या है देखो। पूछा है कि ये ऐसे ऐसे बोला कि भाई तुम हफ्ता भर तक कुछ नहीं बोलेगा तुम हाँ मानेंगे। क्या ए का प्रोपोजिशन सही है? पहला सवाल। क्वेश्चन मार्क किसके बगल में? ये लाइन के बगल में ना, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट शैल बी द पोजीशन इफ बी कम्युनिकेट्स हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर 1 वीक। दूसरा सवाल। पहला सवाल, क्या ये बोलने का तरीका ठीक है भाई साहब का? तुम लोग को क्या लगता है? नहीं। तो टॉपिक तो तुम लोग लिख दिया मेयर साइलेंस नॉट एक्सेप्टेंस, कंक्लूजन में तुम लोग लिखेगा 1 का पार्ट का नो, और 2 का पार्ट का क्या कि अगर व्हाट शैल बी द पोजीशन ऑफ बी कम्युनिकेट्स हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर 1 वीक। अगर एक हफ्ता पार हो गया तो क्या वो स्टैंडिंग ऑफर बचा? समझ आ रहा है? तो 2 क्वेश्चन मार्क है तो 2 जवाब होगा। ठीक है, और बेटा देख, तुम लोग कहीं भी कंजूसी कर लेना, तुम लोग ये सब जगह पे कंजूसी मत करना। कल ऐसा ऐसा स्टूडेंट लोग हैं, अभी हमको मैसेज कर कि एक स्टूडेंट मेरे कि भाई हमको बहुत डर लग रहा है, मेरे से कुछ नहीं पढ़ा जा रहा है क्योंकि मेरा लॉ खराब चल गया। ठीक है, तो सबसे पहला बात, जो पेपर टफ आता है उसमें ये लोग को मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पेपर टफ है तो मार्क्स नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं इंस्टीट्यूट। तो डर उस बात का नहीं, लेकिन डर इस बात का है कि अगर कोई एक भी पेपर हम लोग का कमज़ोर रहेगा ना, तो हम लोग का बाकी पेपर पे असर पड़ेगा। तो हम लोग को लॉ मजबूत करना है, क्योंकि इको तुम लोग को आता है और अकाउंट्स तुम लोग को आता है, बच्चा लॉ एंड मैथ्स जो तुम लोग का बैंड बजाने खोजेगा इन लोग। ठीक है, तो लॉ में हम लोग को ये काम जरूर करना है। तो पहला क्वेश्चन मार्क का जवाब तुम लोग के अकॉर्डिंग क्या है कि नहीं, तो इट कैन नॉट बी टेकन एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। पता है ये लाइन का मतलब में कितना मार्क्स है? 1 मार्क्स। बस इसको सपोर्ट करने के लिए ऊपर और नीचे अलग अलग बात बोल दिया गया है। ठीक है, आफ्टर दिस एक और चीज है ना, एक और चीज क्या है? व्हाट शिल बी द पोजीशन इफ बी कम्युनिकेट्स हिज एक्सेप्टेंस आफ्टर 1 वीक। क्या लगता है तुम लोगों के हिसाब से कि भैया नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? वो कीवर्ड क्या है? प्रिस्क्राइब टाइम, डिस्चार्ज बाय एल से स्टार्ट होता है वो वर्ड। बिग बिलियन डी 10 दिन तक चलता है, उसके बाद नहीं चलता तो क्या हो जाता है? ऑफर लैप्स। तो यहाँ पे कीवर्ड लैप्स होना चाहिए। देखो एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट कीवर्ड है, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर आफ्टर द टाइम देखो इलैप्स्ड है ना। ये चीज़ को पकड़ के हम लोग को आगे बढ़ना होगा। क्या पूरा पॉसिबल है लॉ रटना? बिल्कुल नहीं है, लेकिन कीवर्ड्स तो याद रख सकते हैं। हम लोग को अपना कुछ नहीं कर रहे, हम तुम लोग को मालूम है क्या करवा रहे हैं? तुम लोग का इंग्लिश का स्टैंडर्ड लीगल लैंग्वेज में घुसवा रहे हैं। अभी तक हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जो मैसेज करते हैं, ये वो वाला इंग्लिश नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो इस इंग्लिश को पकड़ने के लिए इसका कुछ वर्ड्स को पकड़ना होगा। ठीक है, देखो एक और, डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस और लीगल, ये क्या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो ये हम लोग सटाक से जवाब दे सकते हैं, और वही जवाब मतलब जो तुम्हारा बुक में है सेम कॉपी पेस्ट तुम लोग का
उन लोगों का सजेस्टेड आंसर में रहेगा। देखो बुक में भी ऐसी था ना, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर करके, यहाँ भी सेम चीज है। ठीक है, सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग एग्रीमेंट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, नो इश्यूज। पहला, कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप द लगेज ऑफ ए टू बी कैरीड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय। यही कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? याद है, बात हुआ था इस बारे में, इम्प्लाइड। दूसरा, ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट ऑफ गुड्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय लॉ। और तीसरा, अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सप्लाई 10 टन ऑफ शुगर बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड फायर कॉट। क्या हो गया ये वाला बुक हम लोग किए थे क्लास में, हमको अच्छे से याद है। लेकिन तुम लोग नोटिस करेगा, सिर्फ इम्प्लाइड लिख के नहीं छोड़ा है। सिर्फ इम्प्लाइड लिखने पे 1 मार्क्स भी नहीं दे रहा है इंस्टीट्यूट, पता है, जब तक तुम उस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन नहीं करेगा तब तक। ठीक है, इम्प्लाइड क्या होता है, क्यों हुआ, एक ही बात है, हो गया काम। डेफिनेशन लिखे कनेक्ट मार दो कि भैया इम्प्लाइड का मतलब ये होता है बाय कंडक्ट और बाय एक्शन। यहाँ पे कंडक्ट और एक्शन के द्वारा काम किया गया है। ठीक है, कोई सेक्शन नहीं ना, हाँ 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 हाँ, कोई सेक्शन नहीं है। सेक्शन का तुम लोग को स्कैनर के पास में लिस्ट मिलेगा, जो स्कैनर आ रहा है ना, उसमें आगे सेक्शन का सारा लिस्ट है, उसमें से हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करा देंगे। तुम लोग को कैसे याद करना वो भी हम करवा देंगे, उसका भी टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो अभी ज़्यादा रट्टाबाजी वाला काम कर लेगा ना, तो एग्जाम से पहले तुम लोग थक जाएगा, करने का मन नहीं करेगा। तो जो मेन रटने का काम है वो 3 महीना पहले से शुरू करना है, जैसे कि सेक्शन सारा रटना, फॉर्मूलाज मैथ्स में रटना, वो सब तब करना है। ठीक है, ओके। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरे हिसाब से तुम लोग का बुक में नहीं था। ये वाला तीनों था। एक्स प्रोमिसेस टू सेल हिज स्कूटर टू वाई फॉर 1 लाख, हाउएवर कंसेंट ऑफ एक्स हैज बीन प्रोक्योर्ड बाय वाई एट अ गन पॉइंट। ये था, हमको याद है, ये भी बुक का क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा गन पॉइंट पे है तो कोएर्शन के कारण वॉइडेबल हो जाएगा। लिखना होगा कि कोएर्शन के चक्कर में वॉइडेबल है। अब बच्चा लोग क्या गलती करता है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन पता है? 2 2 2, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब मेरा स्टूडेंट लोग हम ये क्वेश्चन देते हैं तो भाई लोग पहले वॉइडेबल को डिफाइन कर रहा है, फिर वो लोग कोएर्शन को डिफाइन कर रहा है, फिर वो लोग कहानी लिख रहा है। चलो अभी तो हम तुमको टाइम दे दिए, एग्जाम हॉल में टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, यस, ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और बेटा लॉ में पूरा खेल इस चीज़ का है। हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, हमको कितना साल हो गया पढ़ाते हुए तुम लोग को, हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो जब पढ़ रहे होते मेरे को लगता है अच्छा ये टॉपिक से सवाल पूछा होगा, ये टॉपिक से सवाल पूछा होगा, लेकिन एट दी एंड जिसके आगे क्वेश्चन मार्क है ना, सवाल सिर्फ वो रहता है और हम लोग को जवाब भी उस पर देना है। ठीक है, जैसे कि देखो, जी एग्रीज टू गिव ट्यूशन टू एच, अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम द नेक्स्ट रैंक एंड एच इन कंसिडरेशन प्रोमिसेस टू पे 5000 पर मंथ। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? एग्जीक्यूटरी है ये। तो खेल समझ में आया? ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एग्जीक्यूटरी। ठीक है, ये वाला एक और क्वेश्चन है। मिस्टर प्रथम अप्लाइड फॉर अ जॉब एज प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, स्कूल मैनेजमेंट डिसाइड किया कि चलो इसको अपॉइंट कर लेते हैं। ये वाला भी हम लोग किए, बस नाम बदल दिया है, नाम बदल दिया। तुम लोग मेरा स्कूल में आके इंटरव्यू दिया, हम लोग डिस्कस किए कि हाँ भाई इसको जॉब पे रखना है। डिस्कशन के बीच में से कोई एक टीचर तुमको जाके बोला कि तुम जॉब में रखा रहा है, बाद में हम तुमको जॉब नहीं दिए। ठीक है, क्या तुम मेरे पे केस कर पाएगा? कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम ऑफर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ऑफर ये वही वाला टॉपिक है, तो वो टॉपिक का नाम तुम लोग अपना कॉपी में लिख लिया। फिर कंक्लूजन के हिसाब से सवाल क्या पूछा, क्वेश्चन मार्क किसके आगे है? देखो, स्टेट विथ रीजन, समझ रहा है मार्क्स कहाँ मिल रहा है? रीजन देने में। विल मिस्टर प्रथम बी सक्सेसफुल इन सूट फाइल अगेंस्ट स्कूल, क्या प्रथम केस करके जीत पाएगा? पहला जवाब है भैया नो, कंक्लूजन में नो, आधा हम लोग का आंसर हो गया। रीजन में क्या देंगे कि भैया कोई और इसको कम्युनिकेट कर रहा है, जो बंदा लोग ऑफर किया था वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। तुम लोग बस ये 2 चीज को पढ़ना सीख जाएगा ना बाबू, तुम लोग आंसर बनाना सीख जाएगा। ठीक है, क्या 2 चीज लिखना है कॉपी में? टॉपिक एंड कंक्लूजन, टॉपिक एंड कंक्लूजन। सबके पास फोन है? सबके पास फोन में, तेरे पास नहीं है, तेरा बनने गया हुआ है, कितना खर्चा बताया? एसी चेंज कर रहा है, अच्छा मदरबोर्ड वाला एसी चेंज कर रहा है, कोई बात नहीं। तो एक काम करो, तुम आगे आ जाना कांचा, ठीक है, और तुम लोग ना क्वेश्चन नंबर 9 से जितना इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कॉपी लो और ये काम करो खाली, क्या? टॉपिक कंक्लूजन।
खाली क्वेश्चन को पढ़ के अपने हिसाब से बिना आंसर देखे ये काम करो। हम लंच करके आएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग देखते हैं कि किन किन को हम लोग में से दिक्कत हो रहा है टॉपिक और कंक्लूजन को मैच करने में। यस हाँ, तो तुम अभी कर, ठीक है, ये काम तुम कर, तेरे हिसाब से चीटिंग नहीं करना आंसर देख के, तेरे हिसाब से तुमको क्या लग रहा है। और हम ट्रिक क्या बताएं, क्या करना है तुम लोग को, क्वेश्चन मार्क किसके आगे है, जो टॉपिक के आगे क्वेश्चन मार्क है जवाब उसी से रिलेटेड देना है। तुमको भले ही क्वेश्चन पढ़ते दौरान बहुत कुछ लग रहा हो, वही ये लोग का गेम है। ये लोग तुमको ना क्वेश्चन पढ़ते टाइम ऐसा कराएगा, हम ऐसे क्वेश्चन देखे माइनर वाइनर सब डाल दिया उसमें और सवाल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क किसके आगे है उस हिसाब से तुम लोग एनालाइज कर सकते हैं। अराउंड यूनिट 1 का तो आराम से हो जाएगा पूरा, ठीक है, धड़ाधड़। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इनडायरेक्ट वाला में टाइम लगाना है, ठीक है। ये काम सबको कॉपी में करके रखो, हम 10 मिनट्स में आ रहे हैं, ठीक है। यस, तो क्वेश्चन नंबर क्या था जहाँ लास्ट रुके थे अपन, 9। ये तो अपन देख चुके, क्वेश्चन याद होगा तो सेम क्वेश्चन बुक में है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रामास्वामी है, वो अपना घर बेच रहा है रामानाथन को, याद है ये वाला क्वेश्चन। रामास्वामी अपना पोस्ट से एक्सेप्टेंस भेजा, फिर वो विड्रॉ कर रहा है, सेम क्वेश्चन हम लोग ऊपर भी देख के आए, सिंपल सा बात है। जो पहले खोलेगा वो होगा। हाँ, लेटेस्ट एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को दिखाते हैं। दिस वन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। इन लोग का कहना है कि पहले खोलने वाला बात नहीं है, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ द टेलीग्राम ऑफ रिवोकेशन एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वुड हैव रीच्ड ऑन द सेम डे। पूरा कॉन्सेप्ट हिला दिया हम लोग का। बोलता है क्यों दैट इज द रिवोकेशन देन आल्सो वुड हैव बीन एब्सोल्यूट। लॉ के हिसाब से एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ये लाइन पता है, revocation was made before the communication of acceptance was complete and communication can be considered as complete only when the letter of acceptance reaches the proposer। इसका कहानी अलग है। इसका कहने का मतलब है कि रिवोकेशन जो है वो कब किया गया, आप जब एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कर दिया उसके बाद किया गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि क्या वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया था जो हम लोग भेजे थे, तो इस केस में क्या वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ था। और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। देखो एस जो है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब भेजा, 16 तारीख को, एंड लेटर कब मिला, 20 तारीख को। 17 तारीख को वो टेलीग्राम भेज दिया, वो कब मिला, 19 तारीख को। तो इस हिसाब से तो वही हुआ ना कि जो पहले ओपन किया। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है कि यहाँ क्या बोल रहा, 19 तारीख को ओपन किया कि नहीं किया, नहीं, तो दोगलागिरी वाला आंसर देके आना है, दोनों बात लिख कर आना है, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा याद रखना, अल्टरनेटिव सोल्यूशन इज आल्सो पॉसिबल, और फिर वो लाइन लिखना कि विच एवर ही ओपन्स फर्स्ट। पहले हम लोग को यही पैराग्राफ लिखना होगा। इसके पीछे का रीजन, ये जो लेटेस्ट पेपर आया था ना जनवरी 21 में, उसका उठाया हुआ आंसर है। तो इंस्टीट्यूट अब आने वाले टाइम पे हो सकता है इसको भी रेफर करें, तो दोनों आंसर लिखेंगे, वो लोग हम लोग को मार्क्स दे देगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एम्बिग्विटी है और जिसमें 2 आंसर लिखना पड़ेगा। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आते क्वेश्चन नंबर 10 में। बलवंत एक ओल्ड मैन है, रजिस्टर्ड डीड ऑफ गिफ्ट है और कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी दिया मिस रीमा हिज डॉटर को। अब टर्म के हिसाब से एक एन्युटी देना है 20,000 को मिस्टर सावंत को, जो कि ब्रदर है मिस्टर बलवंत का। अब मिस रीमा जो है वो प्रॉमिस की है मिस्टर सावंत से कि हाँ भैया हम तुमको पैसा दे दिया करेंगे, ठीक है। शी कंटेंटेड दैट मिस्टर सावंत हैड नॉट फर्निश्ड एनी कंसिडरेशन, ही हैज नो राइट ऑफ एक्शन। ये कुछ याद आ रहा है मेरे को, कौन सा याद है, वो हम बोले थे इंपॉर्टेंट केस लो है, दादी माँ का भाई और उसकी बेटी, क्या नाम था, चिनैया वर्सेस रमैया। तो देखो, जब तुमको ऐसा क्वेश्चन मिले जो एकदम डिट्टो है किसी केस स्टडी से, और उस केस स्टडी का नाम याद है, तो वो केस स्टडी का नाम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। याद नहीं है, नहीं लिखेंगे चलेगा, बट अगर केस स्टडी का नाम लिख देंगे ना तो टीचर समझेगा कि हाँ ये पढ़ा है, ठीक है। ओके, तो अब इसमें कैसे जवाब, हम लोग को क्या टॉपिक क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या पूछा पहले
डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस रीमा इज वैलिड। मिस रीमा का कहना है कि हमको कुछ दिया नहीं तो हम बदले में कुछ देंगे नहीं, क्या वो सही बोल रही है? व्हाट इज द टॉपिक? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और ये वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस है। एक्चुअली में ना ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, और ये नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट तो यूनिट 2 है ना, ये तो यूनिट 1 का ही चैप्टर में है, तो जरूरी है वो नहीं होगा। ये क्या है पता है? स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक है ये। हुआ ना गेम यहाँ पर? तुम लोग कुछ और सोचा कैसे भैया, आप कैसे पहचानेंगे? बहुत, क्योंकि हम लोग जब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं ना, उस टाइम हम लोग ये वाला एग्जाम्पल नहीं पढ़ रहे थे। हम जब तुम लोग को ये वाला एग्जाम्पल बताए थे तो यही बोले थे कि भले ही वो थर्ड पार्टी है लेकिन वो केस करके जीत सकता है। तो एग्जैक्टली क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। तो आओ देखते हैं, देखो कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रॉमिस और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। याद है, स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन इज वैलिड बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे स्ट्रेंजर टू क्या है? कंसिडरेशन की कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे स्ट्रेंजर देखो, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे क्या था? स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। मेरे को तो पैसा मिल रहा है ना भाई, यहाँ पे तो मेरे को कोई दिक्कत है क्या? कोई भी पैसा दे, क्यों भी दे, ठीक है। अब सवाल उठता है कि मिस रीमा का कहना भी तो सही है। मिस रीमा जो है वो बोल रही है कि जो भी मिस्टर एक्स है, मानो हमारे केस में क्या नाम है उसका? बलवंत, सावंत नाम है। तो ये सावंत जो है ये तो बदले में कुछ दे नहीं रहा है, तो हम लोग नहीं, हमको वो कीवर्ड चाहिए तुम लोग से। ये कौन सा कीवर्ड है? तुम लोग नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन बोला ना, ये कीवर्ड वहीं से उठाया गया है। एक अगर हम बोल रहे हैं कि हम तुम लोग को अपना जायदाद देंगे लेकिन बदले में इसको महीना साल का कुछ देते रहना, ये क्या है पता है? इसको क्या बोलते हैं जो जायदाद ट्रांसफर होता है इंग्लिश में? डीड। और ये डीड गिफ्ट है। याद है हम लोग जब डीड देते तो क्या कंसिडरेशन होना जरूरी था? नहीं ना। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं डीड का बात करेगा। देखो मिस्टर नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन, देखो फर्दर द डीड गिफ्ट एंड द प्रॉमिस मेड बाय मिस्टर सावंत टू पे एन्युटी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। बोला ना ये बात? एग्जैक्टली। ये देखो अब क्या बात होता है कि ये हम लोग को यूनिट 1 में दिया गया, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि दो चीज़ का लिंक करके हमको वहाँ पे दिखाना होगा। दिस इज़ वन ऑफ दोज टाइप। ये अगर 5 मार्क्स का आएगा, किसी भी बच्चा को 3 मार्क्स से ज़्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी बच्चा वहाँ पर दिमाग चला के ना एक ही चीज़ कर पाएगा, या तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में डीड लिखेगा और या फिर स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन लिखेगा। तुम लोग को माझी बता दिए कि चेन्नैया वर्सेस रमैया में 2 आंसर लिखना है, एक तो डीड वाला भी लिखना है और दूसरा स्ट्रेंजर वाला भी लिखना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सेम नाम बदल के हर बार आएगा, इसमें कुछ नया नहीं बनता है। फिर ये तो तुम लोग को पता है, इसमें नहीं बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। यस, नहीं ये क्या है? ये देखो, मिस्टर असीम इज अ लर्न्ड एडवोकेट, ठीक है? हिज कार वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस, ओके, एंड ही गेव एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। क्या एडवर्टीजमेंट दिया? दैट ही विल गिव रिवॉर्ड ऑफ ₹10,000 हु विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हिज कार। मिस्टर विक्रम रीड द एडवर्टीजमेंट, ही रेड द एडवर्टीजमेंट, मतलब उसको पता है इस ऑफर के बारे में, एंड ऑन मेकिंग सम एफर्ट गॉट द स्टोलन कार एंड इन्फॉर्म मिस्टर असीम। मिस्टर असीम फाउंड हिज कार बट डिनाइड गिविंग ₹10,000 एंड अब क्या बोलता है, खेल कैसे खेल रहा है? An advertisement in newspaper is just an invitation to make an offer and not an offer, hence he is not liable to make the reward. तो हम लोग से सवाल में पूछा गया है, रीजंस के साथ बताइए मिस्टर विक्रम कैन क्लेम रिवॉर्ड ऑफ मिस्टर। हमको दिखाना है कि क्या ये 10,000 का रिवॉर्ड ले सकता है कि नहीं। ये जवाब पता ले सकता है, यस लिखने पे 1 मार्क्स तो मिल जाएगा, ये टेंशन खत्म रखो कि मार्क्स नहीं मिलेगा। अब टॉपिक क्या लग रहा है इसमें? कैसे?
तो इनविटेशन टू ऑफर तो लिखना होगा। नहीं तो ये साथ में ये भी बोला गया था कि इरादा हमेशा इनविटेशन टू ऑफर में नेगोशिएशन का होगा। यहाँ पे है कैसे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, उससे कैसे फर्क पड़ेगा? अगर हम तुमको ये समझो कि हम अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो तुरंत हम इस कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते कि ये इनविटेशन टू ऑफर होगा। हमको तो इरादा देखना होगा ना उस चीज को बताने के लिए। समझ रहा है बात को? अगर हम देख रहे हैं कि कहीं पे इनवाइट किया जा रहा है तो आई विल हैव टू प्रोस्पेक्ट ना, मेरे को सवाल पूछना पड़ेगा ना, तुमको सवाल तो पूछना होगा ना कि हाँ भाई यहाँ पर क्या इरादा है, क्या यहाँ पे इरादा था नेगोशिएशन का। ये क्वेश्चन मालूम है कहाँ से? ये इनविटेशन टू ऑफर भले है बट ऐसा सेम एग्जांपल कहीं और है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त याद है? शुक्ला जी का बच्चा खोता है, स्पेशल ऑफर। हाँ फिर लेकिन वो स्पेशल ऑफर के ऊपर है, ठीक है? तो मेरा मन ये पूरा एग्जांपल स्पेशल ऑफर का छापा गया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर गेम क्या हो रहा है? सवाल किस चीज का है? इनविटेशन वाला। दिमाग क्या बोला था तुम लोग? जनरल ऑफर स्पेशल ऑफर कुछ होना चाहिए। सवाल किसके ऊपर है? यहां पर प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा। इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड ही होना चाहिए। आओ देखते हैं। इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर, देखो, और सारे डिफरेंस दे देगा। और लास्ट में क्या देना पड़ेगा? पैसा बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्या ये इनविटेशन टू ऑफर था? नहीं, ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं था, ये ऑफर ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे इरादा नेगोशिएशन का नहीं था, ठीक है? क्लियर है ये बात? देखो तुम लोग को एक बात समझाते हैं। जब भी हम लापता 20,000 रुपया इनाम ये सब चीज का अखबार में छपवाते हैं ना, तो भले ही एडवर्टीजमेंट इज एन इनविटेशन टू ऑफर बट ये सब जनरल ऑफर होता है। हर एडवर्टीजमेंट इनविटेशन टू ऑफर नहीं ना हो सकता है, वो सब जनरल ऑफर माना जाता है, ठीक है? अब अगला, मिस्टर वाई एक डिवोटी है, ठीक है, पूजा पाठ करता है और वो एक एलिफेंट दान करना चाहता है टेंपल में, ठीक है? तो वो मिस्टर एक्स को बोला, जो अपना एलिफेंट बेच रहा था, कि एक्स भाई अपना एलिफेंट हमको बेचो, हम दान करेंगे। एक्स बोला भाई को ठीक है, हम 20 लाख रुपए में बेच देंगे। दोनों को ही नहीं पता था कि इससे पहले एलिफेंट का डेथ हो चुका है। बताना है वॉइड है, वॉइडेबल है या वैलिड है। अब जो बच्चा लोग है वो लोग क्या कर रहा है? वो लोग देख रहा है वॉइड है, वॉइडेबल है या वैलिड है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले तीनों को डिफाइन कर देते हैं। नहीं, वहां पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको एक ही मार्क्स मिलेगा चाहे तीनों का डेफिनेशन लिख दो। वॉइड का डेफिनेशन लिख देंगे, हाँ वॉइड का डेफिनेशन लिखना है। तो देखो 2 का जे के तहत बता दिया, और कीवर्ड क्या था वॉइड का? सीजेस टू बी इनफोर्सिएबल, इनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वॉइड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बात पढ़े हैं भैया कि अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और अननोन टू बोथ द पार्टीज होता है तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट वहां पे? अब यही बात तुम लोग कैसे भी लिख दो, आंसर में मार्क्स मिल जाएगा। वॉइड लिख दिया ना वहां, अब ये सब क्वेश्चन में ना मार्क्स मिलना आसान है क्योंकि टीचर ज्यादा देखेगा नहीं। टीचर देख रहा है वॉइड है, टीचर को पता है कि तुमको आंसर पता हो, पूरा मार्क्स बैठा देगा, 5 में 4 बैठा देगा। समझ रहे बात को? फिर शंभू दयाल सेल्फ सर्विस सिस्टम स्टार्ट किया, प्रकाश शॉप में आया, बास्केट लिया, आर्टिकल्स लिया, पेमेंट करने गया। अब बोल रहा है शंभू दयाल नहीं, हम माल नहीं बेचेंगे। क्या लगता है यहाँ क्या होना चाहिए? क्या शंभू दयाल सही है या शॉपकीपर सही है? सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कहाँ की है? बुक में याद है? तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे भैया, यहाँ पर हमको याद आ रहा है, आप बोले थे सेम चीज बोले थे हम लोग को कि अगर हम लोग किसी दुकान में जाते हैं तो वो ऑफर होता है या इनविटेशन टू ऑफर होता है? याद है? राजेंद्र मार्केट से पार हो रहे हैं, ओब्लाइज में हमको बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति दिखा। अगर हम जाके बोलेंगे हमको ये मूर्ति बेचो, क्या वो ओब्लाइज्ड है बेचने के लिए? नहीं, वो बोलेगा मेरा मन करेगा तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। दिस इज एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। विंडो ड्रेसिंग का नाम हम तुम लोग के सामने बोल रहे थे बार बार, हालांकि विंडो ड्रेसिंग बहुत गलत टर्म यूज कर रहे हैं। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कुछ और होता है, बट तुम लोग का दिमाग में ये कॉन्सेप्ट को फिट करने के लिए क्या बोले? विंडो में रखा हुआ चीज है, हम जाके मांगेंगे, उसको देना मजबूरी है क्या? नहीं मजबूरी है। याद रहेगा ये बात। अगर तुम लोग को किसी भी सवाल का हिंदी नहीं समझ में आ रहा है या फिर उसका जवाब का हिंदी ही नहीं आता है तो तुम लोग गड़बड़ है, गड़बड़ रास्ता पे चल रहा है।
अगर तेरे को हिंदी में बात समझ में आ गया कि हाँ मेरे हिसाब से हिंदी में ये होना चाहिए, इंग्लिश करने में दिक्कत हो रहा है, तो चांसेस है तुम पास करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इंग्लिश इंप्रूव किया जा सकता है। बट अगर तुम लोग मेहनत ही नहीं कर रहे कि हम कॉन्सेप्ट्स को समझ के हम आंसर को क्रैक कर पाए, वो फिर खुदा मेहरबान उस इंसान का। ठीक है, तो व्हाट अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे सवाल क्या पूछा देखो, कैन शंभू दयाल बी कंपेल्ड टू सेल द सेड आर्टिकल टू श्रीमती प्रकाश? नो, ही कैन नॉट। ठीक है, और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर वाला। वही पूरा बात लिख देंगे, डिफरेंस लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा। तुम्हें नोटिस कर रहे, यही टॉपिक से बार बार सवाल पूछ रहा है। ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर इन्विटेशन टू ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस का, और तीसरा इंपॉर्टेंट है वो एसेंशियल्स, सारा चीज का, एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ एन एक्सेप्टेंस। अभी कल का पेपर में 7 मार्क्स का एक सवाल आ गया था उससे। ठीक है, और एमटीपी आरटीपी में भी लोग 7-7 मार्क्स का सवाल दे रहे हैं वो सबसे, तो वो भी जरूरी है। ठीक है, ओके, देखो सीधा सवाल, कितना मार्क्स अभी बोल रहे थे नाम, और एक सवाल पूछा मोड ऑफ रिवोकेशन बताइए। तो अगर ये याद रहेगा तुम लोग, अगर तुम लोग को 6-7 याद है तो लिखो, याद नहीं और कॉन्फिडेंस नहीं कि तुमको 5 से ज्यादा आएगा, इसको अटेंड मत करना, सीधा बात, बस एक लाइन, बस 5-6 भी याद है तो साथ में 5-6 आ जाएगा, और बाकी मन से बना के लिखना। एक लाइन देखो, जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट का 1 मार्क्स है, इसके अंदर लिखना पड़ेगा, वो देखेगा नहीं, वो उसका कोई मैच भी नहीं करेगा तो चलेगा, ये मेन पॉइंट मैच करना चाहिए और अंदर में उसको दिखना चाहिए कि कुछ लिखा हुआ है बस। ठीक है, और ये एकदम अलग से लिखना, ये लिखना इसके नीचे से स्टार्ट करना, या फिर इसको अंडरलाइन कर देना, ताकि टीचर ये देख के सीधे मार्क्स बैठा के आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो, राहुल गया सुपरमार्केट और वहां से क्या खरीदा? वॉशिंग मशीन। वो एक ब्रांडेड वॉशिंग मशीन खरीदा, ठीक है, जिसमें 15,000 का दाम था डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट कितना का लगा? 3,000। राहुल कैश काउंटर गया पेमेंट करने के लिए, कैशियर बोला सर डिस्काउंट तो कल तक था, अब नहीं रहा, आज से डिस्काउंट नहीं है, तो आपको 18,000 पे करना होगा। राहुल बोला सुनिए हम 18,000 पे नहीं करेंगे, हम 13-15,000 ही पे करेंगे। सवाल क्या है? रीजंस के साथ बताइए कि क्या राहुल कैन इन्फोर्स द कैशियर टू सेल एट डिस्काउंटेड प्राइस। यहाँ पे खेल सब है कि मशीनरी का प्राइस टैग में तो 15,000 रुपया लिखा हुआ है। क्या लगता है राहुल जीतेगा कि कंपनी जीतेगा? क्यों? सर क्योंकि जो हम लोग का स्पेशल कंडीशन है तो उसको हम लोग को स्पेसिफाई कर देना। तुम लोग के हिसाब से कंपनी वाले का गलती है और राहुल का गलती नहीं है, राहुल को खरीदना, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से दोनों तरफ से गलती है सर। बोल सकते हैं कि राहुल भी पूछा है, कंपनी वाले को बताया है। राहुल क्यों पूछेगा? वहाँ प्राइस टैग लगा हुआ है तो 15,000 का। जब तेरा प्राइस टैग लगा रहता है मॉल में, तुम फिर पूछती है कितना का है, और वहाँ तो 15 का टैग है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या खेल खेल रहा है मालूम है? इन्विटेशन टू ऑफर। और ये हम क्यों बता पा रहे पता है? क्योंकि हम लोग सीरीज वाइज जा रहे हैं। अगर एग्जाम में मेरे सामने ये चीज़ आ जाता ना तो मेरे को भी यही लगता, बट इन्विटेशन टू ऑफर के हिसाब से तो वही हो जाएगा फिर कि हाँ नेगोशिएट कर लेंगे हम। और देखते हैं, देखो इन्विटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफर। याद है कोटेशन, मेन्यू कार्ड, प्राइस टैग, कोटेशन हम बताए थे, हमको कंप्यूटर खरीदना, हम 10 जगह से दाम पूछ रहे हैं, ठीक है, ये सब इन्विटेशन टू पब्लिक है, ऑफर करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मेन बात पे आते हैं। राहुल सुपरमार्केट गया, वॉशिंग मशीन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, राहुल बोल रहा है डिस्काउंट पे चाहिए। देखो ये इंट्रो, ये बॉडी, ये कंक्लूजन। प्राइस टैग विथ वॉशिंग मशीन वाज नॉट एन ऑफर। प्राइस टैग विथ वॉशिंग मशीन इज नॉट एन ऑफर। पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम लोग को दिख सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ के हम लोग सबको ये लग रहा है कि गलती किसका है, कंपनी का है, उसको प्राइस टैग बदलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गेम पलट दिया, बोला ये ऑफर थोड़ी है, ये क्या है, ये तो इन्विटेशन टू ऑफर है, और राहुल हु इज मेकिंग द ऑफर नॉट द सुपरमार्केट, तो कैशियर हैज राइट टू रिजेक्ट द राहुल्स ऑफर। तो पूरा गेम पलट दिया। देखो कॉमन सेंस वाला बात है कि अगर हम किसी मॉल में गए और हमको मॉल का कैशियर बोल रहा है कि हम आपको इतना में नहीं देंगे, और हम फिर हम उसको बोल रहे कि दीजिए ना भैया, हम उससे क्या कर रहे हैं,
बस वही पॉइंट उठाया ये लोग। और कॉमन सेंस है ना, मेरा दुकान है, मेरा दुकान में तुम आके हमको बोल सकता है कि हमको इतना में बेचना है, अरे हम 10 साल तक लगा के रखेंगे 15 में बिक रहा है, और हम तुमको नहीं बेचेंगे 15 में, हम तुमको 18 में बेचेंगे, मेरा मर्जी, वो हम बाद में नेगोशिएट कर लेंगे तुमसे। तो ये वो पॉइंट पे खेला है, ठीक है। ये एकदम ऐसा क्वेश्चन है जिसको पढ़कर तो ये लग रहा है कि कंपनी गलत है, बट एक्चुअली में राहुल गलत है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कल का पूरा पेपर ऐसे ही भरा हुआ था, ठीक है। तुम लोग अभी कल का पेपर मत देखना, बट जब तुम लोग का सारा सिलेबस होगा, हम लोग ये पास्ट ईयर पेपर देखेंगे। कल का पेपर हमको बहुत डिसेंट लगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। तो अब इंस्टीट्यूट यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो जॉय का 2 फ्लैट है, ठीक है, 2 फ्लैट है, वो अपना 101 वाला फ्लैट बेचना चाहता है रॉय को। जॉय बोला कि देख भाई रॉय हम तेरे को बेच देंगे। अब रॉय को लग रहा है कि वो 102 वाला फ्लैट बेच रहा है, और वो 102 वाला फ्लैट को सोच के हाँ बोल दिया। क्या है ये टॉपिक? कंसेंट, कीवर्ड कंसेंसस एड आइटम, सेम थिंग इन द सेम सेंस। आंसर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। याद है येलो गाड़ी ब्लैक गाड़ी, सेम चीज तो है, बस फ्लैट हो गया है, ठीक है। तो देखो सेक्शन 10 एसेंशियल का डाल दिया, सेक्शन 13 में कंसेंट, और उसके बाद कंसेंसस एड आइटम का सेम थिंग इन सेम सेंस लिख दिया। तुम लोग पूरा लिखना, कंसेंसस एड आइटम सेम थिंग इन सेम सेंस। फिर ये तुम्हारा क्या है? बॉडी है। इसमें क्या करते हैं देखो ना कैसे स्टार्ट करता है, इन द प्रेजेंट केस, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इन द गिवन क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन को और क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या? नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। भैया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? यहां लिखा इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? हाँ, क्यों भैया? क्योंकि यहां पर क्या पूछा है, वैलिड है कि नहीं है। देख रहा है गेम, देख रहा है ना। अगर यहां पे पूछ रहा है वैलिड है कि इनवैलिड है, बस यहां ये नहीं पूछ रहे क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से वॉइड का मतलब भी तो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो सही मार्क्स देना चाहिए, ठीक है। बट इन द सेफ साइड में वॉइड अगर लिखा है कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान देना वैलिडिटी होगा तो इनवैलिड जरूर से लिख के आना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क किसके आगे है, सारा लॉ में खेल उसी चीज का है। तुम लोग को A to Z चीज पता होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि हम ऐसा एग्जाम्पल देंगे हर बार ना। देखो अभी एग्जाम्पल तुम लोग का दिमाग में आ रहा है ठक ठक करके, तो मेरा वही तरीका, तुम लोग को एग्जाम्पल याद आएगा एग्जाम में। लेकिन अगर हम लोग सही से क्वेश्चन क्रैक करना नहीं सीखेंगे ना तो नहीं हो पाएगा। कल एक बच्चा वो 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया, पूरा कॉन्फिडेंट है, मेरे को अपना आंसर्स बताया, वो लड़का पास नहीं हो रहा, हमको पता है, क्योंकि वो यही गलती किया है। वो क्वेश्चंस को पढ़ा है और वो क्वेश्चन मार्क किसके सामने ये नहीं देख रहा है, वो क्वेश्चन के अंदर में ही खो जाके कुछ भी लिख कर आ गया है। तो ये चीज हम लोग को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। किसमें? फ्लैट 101 102 में कंसेंसस एड आइटम, कंसेंट वाला पूरा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपन किए हैं, तुम लोग को याद दिला देते, तुम लोग को याद आ जाएगा, ठीक है। एक ज़मीन है, ज़मीन का एक हिस्सा एग्रीकल्चर के लिए ज़िंदगी भर यूज़ होगा, लेकिन फिर वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं खोलना है। बेटा का बेटा इंडस्ट्री खोला, अब हम उसके ऊपर केस करना चाहते हैं, हम केस जीतेंगे? हाँ हम केस जीतेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मेरे और इसके दादा के बीच में हुआ था, हम उसके ऊपर केस कैसे कर सकते हैं? तो ये क्या हो गया, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट का ये एक्सेप्शन है। और इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था याद है? कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड, ठीक है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, देखो पास्ट पेपर में 19 में भी आया, ये अच्छा खासा बार आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड है इसका नाम। तो कैसे आंसर लिखा, देखो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन टॉपिक है, ठीक है। ये पूरा इंट्रो। अब इंट्रो में ध्यान देना, ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं। सेक्शन 2 का डी को डिफाइन कर दिया, कंसिडरेशन को, और चिनैया वर्सेस रमैया का भी नाम लिख दिया। लेकिन भैया चिनैया वर्सेस रमैया का यहाँ पर क्यों आ रहा है जिक्र? क्योंकि हम तुम लोगों को बोले थे ना, चिनैया वर्सेस रमैया कौन सा टॉपिक के अंदर में आता है? स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन इज वैलिड बट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। चिनैया वर्सेस रमैया उसमें आता है। चिनैया वर्सेस रमैया नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, याद रखना ये बात को, ठीक है। तो ये इंट्रो, ये बॉडी देखो कैसे स्टार्ट किया, इन द गिवन प्रॉब्लम।
तो हम लोग इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन प्रॉब्लम, इन द गिवन सिनेरियो, ठीक है, ऐसे बॉडी लिखेंगे। और आंसर में हमेशा कैसे, मोर ओवर, हेंस, इस तरीके से लॉ का आंसर को स्टार्ट किया जाता है। क्लियर है? देखो यहाँ पे ना हेंस, क्या हिसाब से, सिंपल सा बात है, क्या केस कर सकते हैं? हाँ केस कर सकते हैं। तो हाँ, छोटे लाल केस कर सकता है मोहनलाल के अगेंस्ट में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन। ये मिस्टर वाई मिस्टर जी को लोन दिया, कितना का? 30 लाख का। वाई जी को लोन दिया और जी क्या किया? डिफॉल्ट कर दिया लोन में, ड्यू डेट में, और डेट बिकम टाइम बार्ड। जब टाइम, अभी कल भी एग्जाम में टाइम बार्ड डेट का क्वेश्चन आया है, ठीक है, नहीं कल आया अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, याद है? हम तुमको धीरे धीरे करके लोन दे रहे हैं और हम तुमको एक बार में पैसा दिए, तो पैसा को कैसे यूज करना है, तो बोला कि डेटर बोल देगा तो वैसे करना है। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट करके एक टॉपिक है, कल उसके ऊपर सवाल आया हुआ था। टाइम बार्ड डेट जब भी तुम लोग के दिमाग में आएगा, तुम लोग का नाम क्या आना चाहिए दिमाग में? हम एक चीज बोले थे कि तुम लोग का लॉ में कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही टॉपिक है, 3 साल लिमिटेशन एक्ट, कि कोई भी लोन वगैरह लेंगे, टाइम बार्ड डेट लेंगे, कब तक केस कर सकते हैं? 3 साल तक। तो आफ्टर द टाइम बार्ड डेट मिस्टर जी एग्रीड टू सेटल द फुल अमाउंट टू मिस्टर वाई, वेदर एक्सेप्टेंस ऑफ टाइम बार्ड कॉन्ट्रैक्ट इज इनफोर्सेबल इन लॉ। क्या टाइम बार्ड डेट लिया जा सकता है? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का तो ये एक्सेप्शन है कि एकदम, याद है टाइम बार्ड डेट का कॉन्सेप्ट क्या सिखाए थे कि हम 30 लाख तेरे को दिए हैं और बदले में तेरे से 30 ही लाख वापस ले रहे हैं। तो अब तुम दिमाग में सोच रहे कि भैया आप बोल रहे थे नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, भैया हमको 30 लाख दिए, भैया 30 लाख वापस मांग रहे हैं, यहाँ तो कुछ कंसिडरेशन है नहीं लोन देने का, बैंक वाला रखता है ना इंटरेस्ट, भैया तो रखे नहीं, तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बोल के भैया को लोन का पैसा वापस नहीं करेंगे। लॉ क्या बोला? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, लेकिन ये क्या है? टाइम बार्ड डेट उसका एक्सेप्शन है। तो यहां पर क्या पैसा वापस करना पड़ेगा? हाँ, देखो तो यहां पे क्या बोला कि फुल अमाउंट देना पड़ेगा, और ये बात वैलिड है, ठीक। भैया 3 साल वाला बात हम लोग क्यों नहीं बोले? क्या 3 साल का कोई जिक्र किया कि 3 साल के अंदर या बाहर केस हो रहा है? तो जब उसका जिक्र करेगा तब उसके बारे में बोल देंगे। क्लियर है? ओके। उसके बाद मिस्टर रामलाल बिरला, बड़े बिजनेसमैन है पुणे के, ये क्वेश्चन शायद नहीं किया। इनका 2 बेटा है, उनमें से 2 बेटा और 1 बेटी है, ठीक है। ही डिसाइडेड टू गिफ्ट हिज 1 हाउस टू हिज डॉटर, ये मिला बेटी को सामान, जिसके लिए वो लॉयर को बुलाया और डॉक्यूमेंट लिखवा दिया। लॉयर बोला कि जो ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है ना उसको रजिस्टर करवा लीजिए सर। देखो रिटन में होना और रजिस्टर्ड होना में अंतर। अगर हम नॉर्मल पेपर में लिखित में रखें तो वो रिटन है, लेकिन एक पेपर आता है जिसमें ऊपर में नोट बना रहता है और स्टैंप लगता है, कोर्ट में जाके वो रजिस्टर होता है, वो अलग होता है। तो रिटन तो है बट रजिस्टर्ड नहीं है। और ये मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये तो डीड वाला है, गिफ्ट वाला है। गिफ्ट वाले का कंडीशन याद है किसी को? रिटन भी होना जरूरी है और रजिस्टर्ड भी होना जरूरी है। और 2 चीज याद है? क्लोज रिलेशन होना चाहिए, लव अफेक्शन, वही सब वाला बात है। तो यहाँ पे देखो, when they both were going for registration they met with an accident and both of them died later. Okay, मतलब रामलाल और उसका एडवोकेट जब रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा था तब इनका डेथ हुआ, और इसकी डॉटर को डॉक्यूमेंट मिला और वो बोल रही कि घर पे मेरा हक है। क्या वो घर पे अपना हक ले सकती है? कैसे ले सकती जब रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ? तो सब होना जरूरी था ना। समझ आया गेम? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना, सिर्फ रिटर्न होने से चलेगा? अरे घर जायदाद के लिए तो रजिस्ट्री होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखो क्या है, लव अफेक्शन था, नियर रिलेशनशिप था, रिटर्न था, रजिस्टर्ड नहीं था। और याद है हम तुम लोग को बोले थे चारों 2 टॉपिक है, लव एंड अफेक्शन, इसके बाद एक और था, 4 चीज होना दोनों में जरूरी है, ठीक है। ओके, ये वाला देखो, ये सेम क्वेश्चन, बस कहानी नाम बदल दिया, सूरज और मुरली ला दिया। क्या है भैया कहानी? सेम है, जमीन है, जमीन का एक हिस्सा में कंडीशन डाल दिया गया है कि 9 एकड़ में जो करना है कर लो, लेकिन 1 एकड़ में पार्क ही खोलना है। अब हम चाह रहे कि वो 1 एकड़ में बच्चों के लिए पार्क ना खोले, वहां पे हम स्विमिंग पूल बना पाएंगे? क्यों? ये टॉपिक कौन सा हो गया? हम केस करना चाहते हैं उसका बच्चा का बच्चा पे, हम केस कर पाएंगे उस पर? जनरली नहीं कर पाते, लेकिन
यहां पर कर सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक का नाम क्या है, कौन सा, कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड, याद रहेगा। ठीक, ओके, तो केस किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे रुकते हैं। मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे तुम लोग को समझाना है। तुम लोग का काम कुछ नहीं है, घर जाना, यूनिट 3 में बैठ के ना तुम लोग यही काम करना। क्या करना, टॉपिक कंक्लूजन, ये 2 चीज़ लिखकर तुम लोग नेक्स्ट क्लास लाएगा। नेक्स्ट क्लास कॉपी लाना है, हम चेक करेंगे तुम लोग ये चीज़ लिखा है कि नहीं। और हम लोग का मेन मोटिव सिर्फ ये टॉपिक कंक्लूजन लिखना है, और फिर तुम लोग चेक करना कि तुम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं। जो बच्चा जहाँ गलत जाएगा ना, उसका फ़ोटो खींच के हमको व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, ताकि फिर हम समझें कि तुम लोग को एनालाइजिंग में, जैसे अब कुछ जगह पे एनालाइज करने में प्रॉब्लम होता है, अगर वहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो हमको इशू नहीं है, बट अगर कहीं और दिक्कत हो रहा है ना, तो हम वहाँ पे तुम लोग को ठीक कर पाएंगे। देखो, मेरा हमेशा एक कम बैच लेने का रीज़न ही ये होता है कि हर बच्चा मेरे से स्पेशल अटेंशन ले सके ज़रूरत पड़ने पे। तो तुम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। अभी तुम लोग कम बच्चा है, धीरे धीरे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि और जन जो होता है जिसका खराब एग्जाम जा रहा है, अभी वो लोग माइंड मेकअप करके रखा है कि भैया बाद में हमको वापस आना है। एक बार नंबर बढ़ जाएगा तो फिर उतना अटेंशन नहीं मिल पाएगा जितना अभी मिल रहा है। तो मेक यूज़ ऑफ इट। जहाँ लगे कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, आप हमको और वक्त दीजिए, हम और वक्त देंगे, और वो वक्त अभी मिल सकता है। फिर तुम लोग जाके हमको मार्च अप्रैल में बोलेगा भैया टाइम दीजिए, तो पॉसिबल नहीं होगा उस टाइम पे। ठीक है, याद रहेगा ये बात। चलो, वेरी गुड।